ऋणत्तं च वन्दे चोवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो करुण विराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो वही आत्मा है, जो अंतर आत्मा है, वह इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो वही आत्मा भी जिनने वही आत्मा पना भी छोड़ दिया, वो अंतर आत्मा पना भी छोड़ दिया, जो परमात्मा रूप में परिवर्तित हो गए हैं, वही अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो वही आत्मा है, जो अंतर आत्मा है, वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब पवन कुमार जी के बहिरात्मा कैसे कर सकता है? आचार्य वर्ग कह रहे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो बहिरात्मा है, यदि उसको निमित्त मिल जाए, वो भव्य आत्मा है, आसन्न भव्य है, तो वो मिथ्यात के 3 टुकड़े कर सकता है। क्या कर सकता है? मिथ्यात के 3 टुकड़े कर सकता है। जो अनंतान्वी कसाय है, इन 7 प्रगतियों का उपशम कर सकता है। और जैसी 7 प्रगतियों का उपशम होगा, वो अंतर आत्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंतर आत्मा हो जाएगा। पर आचार्य वर्ग कह रहे ये शक्ति भव्य में ही है। किसमें है? जो भव्य जीव है, जो आसन्न भव्य है, उसी में शक्ति छिपी हुई है। जो दूरानुभव्य है, उसमें शक्ति होने के बाद भी उसको निमित्त नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? उसको निमित्त नहीं मिलेगा। ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा कि अपनी उपादान शक्ति को प्रकट कर सकता है। आप और हमारा पुण्य का उदय है। विमल कुमार जी मैनेजर साहब, किसका उदय है? पुण्य का उदय है। कि जिन्हें भगवान की छाया मिल रही है, जिन्हें भगवान का उपदेश मिल रहा है, गुरु की शरण मिल रही है, हमारा और आपका पुण्य का उदय है। ये प्रबल निमित्त है। आचार्य वर्ग कह रहे सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे निसर्ग अधिगम से 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जो निसर्ग सम्यक दर्शन है वो स्वभाव से प्राप्त होता है, जो अधिगमच है वो बाह्य निमित्त से प्राप्त होता है। भैया इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? मोक्ष जानना दुर्लभ नहीं है, ज्ञान को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आचार्य वर्ग करे ये तो सामान्य है, ये तो समानता से प्राप्त हो जाएगा। पर सम्यक दर्शन कठिन है। प्रथम सीढ़ी कौन सी है? दौलत राम जी कह रहे हैं
प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। कौन सा उपक्रम चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे 64 रिद्धि विधान है, ये निमित्त है। क्या है? ये निमित्त है, उस उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त है। इन माओं को रोटी बनाना है। क्या बनाना है? रोटी बनाना है। आटा भी है, दाल भी है, पानी भी है। वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो वो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसी प्रकार आचार्य वर्ग कह रहे हैं मार्ग तो खुला हुआ है, मार्ग तो खुला हुआ है, यदि सम्यक की अग्नि यदि प्रज्वलित नहीं है, सामग्री होने पर भी यदि कोई द्रव्य मुनि है, वो सम्यक दर्शन नहीं है, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो तपस्या तो कर रहे हैं, द्रव तपस्या कर रहे हैं, नौवे ग्रैविक तक तो पहुंच जाएंगे, पर मोक्ष का द्वार बंद है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। आज तत्वार श्रद्धानम, जो तत्पर श्रद्धान है। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं तत्वार श्रद्धानम, जहाँ पे तत्वों पर श्रद्धान होता है वहीं पर सम्यक दर्शन होता है। भैया जाते जाते सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। वो आचार्य वर्ग कह रहे जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मात्र जीवन में एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, अंतर मूर्त के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उसका निर्वाण जाना निश्चित हो गया। क्या हो गया? मात अंतर मूर्त के लिए उन 7 प्रगतियों का उपशम कर लिया। जो उदय में है उनका उपशम कर लिया। अनंतान मंदी कसाय, वो मिथ्या सम्यक मिथ्यात, वो सम्यक प्रगति का जिसने एक बार उपशम कर लिया, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। भैया कसाय कहाँ तक जाती है? कसाय कहाँ तक जाती है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपकी कसाय 6 महीने से ज़्यादा जा रही है, क्या जा रही है? 6 महीने से यदि कसाय आगे तक जा रही है, तो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। और अनादि मिथ्या दृष्टि हो, तभी आपने मिथ्यात्व के भी टुकड़े नहीं किए। वो आचार्य वर्ग करे प्रथम उपशम होने के बाद वो असंख्यात समय बीतने के बाद, असंख्यात भाव बीतने के बाद यदि पुनः यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, फिर उस मिथ्यात्व के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले मिथ्यात्व के टुकड़े आपने कर दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। तो पर्याप्त अवस्था मिली है, होते हैं, संयम को धारण करते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, उनकी जब विशुद्धि का क्षोभसम बढ़ता है तो रिद्धि अपने आप प्रकट होता है। जब औषधि रिद्धि आचार्य वर्ग करे जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनके जो पसीना बहता है, शरीर का पसीना बहता है, यदि किसी रोगी निरोगी हो जाता है, जो मल औषधि रिद्धि है उसके प्रभाव से उनके शरीर से निकलने वाला जो मल मूत्र है, यदि किसी व्यक्ति से स्पर्श हो जाए तो रोगी व्यक्ति है वो निरोगी हो जाता है। उस रिद्धि का प्रभाव है, इसका प्रभाव है, रिद्धि का प्रभाव है। इस विधान को सामान्य मत समझना पंडित जी, इस विधान को सामान्य मत समझना। आचार्य वर्ग कह रहे यदि आपने अंतर मूर्त के लिए भी ये विधान भक्ति पूर्वक कर लिया तो सम्यक दर्शन में उस अंतर मूर्त में प्रकट होने क्या होने वाला है? प्रकट होने वाला है। दो भाई थे, उनके 2 भाई व्यापार करने के लिए गए। क्या करने के लिए? व्यापार। सगे भाई थे, उसी माँ के गर्भ में आए, जो माँ थी उसी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, वो वृद्धि को प्राप्त हुए, वो व्यापार करने के लिए गए। इसलिए गए। भैया इस संसार में सबसे प्यारा क्या है?
माँ प्यारी है, पिता प्यारे हैं, पत्नी प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, धन क्या प्यारा है। इस संसार में इस पुद्गल के लिए आचार वर्ग है, जीव का तिरस्कार करता है, जीव पुद्गल के लिए जीव का तिरस्कार कर देता है। धन के लिए, इसके लिए धन वैभव के लिए जीव का तिरस्कार करता है। आचार वर्ग करे और निर्मोही होते हैं तो जीव का तिरस्कार नहीं करते, सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? आचार वर्ग करे जिनके अंदर वात्सल्य गुण है वो किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और जिनके अंदर वात्सल्य गुण नहीं है, धर्म नहीं है, अब थोड़ा सा मान बढ़ता है, थोड़ा सा पुण्य बढ़ता है, थोड़ा सा वैभव बढ़ता है, वो दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। और आचार वर्ग रहे जिनके अंदर धर्म होता है, स्वर्ग का भी तिरस्कार नहीं करते, स्वान का भी तिरस्कार नहीं करते, वो किसी का तिरस्कार नहीं करते। वो आचार वर्ग रहे यदि तिरस्कार करते हैं, रावण ने तिरस्कार कर दिया, किसका तिरस्कार किया? अपने भाई का तिरस्कार किया, और ऐसा तिरस्कार किया, ऐसा तिरस्कार किया, वो सोने की लंका राख हो गई। आचार वर्ग रहे जीव जब तिरस्कार करता है जैसे पाप का संचय करता है। उस माँ के गर्भ से जन्म लिया। आचार कुंद श्रावकाचार में आया है। क्या आया है? कुंद श्रावकाचार में आया है। जब जीव गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो यदि दाया उदर भारी हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती। किसकी उत्पत्ति होती है? बाया उदर भारी हो तो पुत्री की उत्पत्ति होती है। वो मध्य का उदर भारी हो तो नपुंसक की उत्पत्ति। किसमें आया है? कुंद श्रावकाचार में आया है। किसमें आया है? कुंद श्रावकाचार। तो दो भाइयों की उत्पत्ति हुई, यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तो व्यापार करने के लिए गए। किसके लिए गए? व्यापार करने के लिए। व्यक्ति को तृष्णा है, किसकी तृष्णा है? धन की तृष्णा। वो धन की तृष्णा के लिए परिवार को छोड़ता है, व्यक्ति परिवार को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, देश को छोड़ता है। आचार वर्ग करे तो उपचारित से जो व्यवहार उपचारित से ये स्वा जाती है, वीर जाती है, स्वा जाती है, वीर जाती है, ये तुम्हारे संबंध हैं। क्या है? उपचार के संबंध है। पर आचार वर्ग करे जो तादाद संबंध है, जो आत्मा का तादाद संबंध है, तो कभी छूटने वाला नहीं। कितनी भी पर्याय बदल लेना, कितनी भी पर्याय बदल लेना, ये संबंध छूटने वाला नहीं। तादाद संबंध समझ में आता कि नहीं आता? महाराज हमको तो संयोग संबंधी समझ में आ रहा है। उस माता पिता ने बड़ा कर दिया, बाल को उसका बड़ा कर दिया, और एक शब्द बोलते हैं, पूरा एहसान भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? पूरा एहसान भूल जाते हैं। तो वह दोनों बालक व्यापार करने के लिए गए। उनने मन लगाकर व्यापार किया, मन लगाकर व्यापार किया, धन का अर्जन किया, दौलत का अर्जन किया। तो सोने की असरफियां उनने इकट्ठी कर ली। एक थैली में सोने की असरफियां इकट्ठी कर ली। उस बड़े भाई के मन में विचार आ गया, उस बड़े भाई के मन में विचार आ गया, ये धन मुझे मिल जाए, ये धन मुझे मिल जाए, इस छोटे भाई की हत्या कर दें। क्या कर दें? आचार वर्ग करे जब धन बढ़ता है तो जीव का विवेक शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? जब धन की वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, महान की पुष्टि होती है, तो व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। होता कि नहीं होता? यदि बहू के लिए सोने की चूड़ी बन गई हो तो बहू का दिमाग खराब होता कि नहीं होता? और सास के लिए नहीं बनी हो तो सास का दिमाग खराब होता कि नहीं होता? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। पर आचार वर्ग रहे जहाँ पे धर्म होता है, प्राणी मात के लिए, प्राणी मात के लिए वात्सल्य का भाव होता है, मैत्री का भाव होता है, वहीं पर धर्म होता है। तो वह
सोने की थैली। वो कह रहा कैसे विचार बन रहे हैं, ये धन से कैसे विचार बन रहे हैं। जंगल पड़ता था, क्या पड़ता था, एक जंगल पड़ता था। वो जंगल में चले जा रहे थे, रात्रि का समय आ गया, रात्रि का समय आ गया, हिंसक जानवर निवास कर रहे हैं। उस छोटे भाई ने कहा आप सो जाओ, मैं रखवाली करूंगा। क्या करूंगा, मैं रखवाली करूंगा, पूरी रात जगूंगा। वो भी थैली को देख रहा था, वो धन को देख रहा था, उसके परिणाम भी बदल गए। आचार वर्ग रहे हैं ये जीव के परिणाम। जब धन आता है तो उसके परिणाम बदल जाते हैं। जब लोभ की प्रवृत्ति होती है, लोभ की प्रवृत्ति होती है, परिणाम बदल जाते हैं। उसके मन में विचार आया मैं इस बड़े भाई की हत्या कर दूं। आचार वर्ग के कर्म अनुसारी, कर्म के अनुसार बुद्धि होती है। जैसा कर्म का उदय होता है, जैसा कर्म का उदय होता है, वैसी जीव की बुद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। आपकी बुद्धि कैसी है, धर्म कार्यों में मन लगता कि नहीं लगता। महाराज मंदिर में 1 घंटा बिताना हो तो बोझ लगता है, 1 घंटा प्रवचन सुनना हो तो बोझ लगता है, और किसी की निंदा करना हो और अपनी प्रशंसा करना हो तो पूरा दिन भी निकल जाएगा, उसमें बेचैनी नहीं होगी। पर आचार वर्ग रहे हैं तो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। प्रदीप कुमार जी, आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही। यदि आचार वर्ग रहे, जिनवाणी के शुद्ध करने से यदि आनंद की अनुभूति हो रही है, यदि व्यसन करना है, आचार वर्ग रहे, व्यसन करना तो शुद्ध का व्यसन करो। क्या करो, शुद्ध। आज शुद्ध ज्ञान जो है, आज केवल ज्ञान की जननी है। किसकी जननी है, केवल ज्ञान की जननी है। जितने भी केवली हुए हैं इस शुद्ध ज्ञान के बल पर हुए। किसके बल पर हुए हैं, शुद्ध ज्ञान के बल पर हुए हैं। जैसे 12वें गुणस्थान में जीव आता है, 12वें गुणस्थान में जीव आता है, वो संपूर्ण शुद्ध का ज्ञाता हो जाता है, संपूर्ण सुख का ज्ञाता होता है। और जैसे संपूर्ण सुख का ज्ञाता होता है वो 12वां गुण स्थान छूटता है। जैसे 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं, केवल रिद्धि प्रकट होती है और वो संपूर्ण विश्व का ज्ञाता बन जाता है, संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता बन जाता है। भैया संपूर्ण तत्व का ज्ञाता बनना है तो शुद्ध का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, प्रतिदिन स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करोगे तो आचार वर्ग करें, ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी। एक दिन आप भी केवल ज्ञान को प्रकट कर लोगे। वो छोटा भाई लेटा हुआ था, पुद्गल पदार्थ को देख रहा था, उस धन को देख रहा था। धन को देखते देखते उसका विचार आ गया मैं बड़े भाई की हत्या कर दूं, तो बड़ा भाई है उसकी हत्या कर दूं। उसके विचार हो गए, ऐसे विचार हो गए। और जैसे उसके विचार हुए उसने वो धन उठाया, वो सरोवर में बहाना प्रारंभ कर दिया। किसमें प्रारंभ कर दिया, सरोवर में डालना प्रारंभ कर दिया। वो बड़ा भाई सो रहा था, जैसे उसकी निद्रा खुली वो धन की आवाज आ रही थी, वो सरोवर में डाल रहा था। किसमें डाल रहा था, सरोवर में डाल रहा था। वो भाई देख रहा था तुम सही काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। इस धन ने मेरे विचार बदल दिए, मेरे परिणाम बदल दिए। आचार वर्ग रहे, जब जीव को धन का मोह होता है, धन का मोह होता है, वो संयम को धारण नहीं कर पाता है। 2 पिता और पुत्र चले जा रहे थे, एक साथ दीक्षा ली दोनों ने। क्या ली, एक साथ दोनों ने दीक्षा ली। लोग बाग कहते हैं पंचम काल में दीक्षा लेना बहुत कठिन है। मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी का एक प्रसंग पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, उनकी जीवनी पढ़ रहा था, एक प्रसंग पढ़ रहा था। उसमें एक प्रसंग आया, एक जीव उनके पास आया, वो कहने लगा महाराज पंचम काल में संयम धारण करना तो बहुत कठिन है। आचार्य वर ने कहा चतुर्थ काल में भी हलुआ बनता था और पंचम काल में भी हलुआ बनता है।
वहां भी हलवा बनता था, वहां भी मिष्ठान बनता था। उस पंचम काल में भी हलवा तैयार हो सकता है, तब चतुर्थ काल का हलवा पंचम काल में बन सकता है। तो पंचम काल का, चतुर्थ काल का संयम पंचम काल में क्यों नहीं हो सकता? छठवें काल में हलवा नहीं बनेगा, छठवें काल में हलवा नहीं बनेगा, क्योंकि अग्नि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो हलवा बनता है वो अग्नि से बनता है, अग्नि से बनता है। छठवें काल में तब वीरांगत मुनि पंचम काल में आहार को ग्रहण करेंगे तो कल्कि आ जाएगा, वो कर के रूप में ग्रास मांगेगा। उस दिन से अग्नि समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अग्नि समाप्त हो जाएगी। भैया मुनीम साहब हलवा खाते कि नहीं खाते? ये मुनियों का ही आशीर्वाद है, वो मुनियों का ही प्रभाव। किसका? उनके तप का प्रभाव है, उनके संयम का प्रभाव है, आपके दान का प्रभाव है। आप दान कर रहे हो, दान कर रहे हो, उसी का प्रभाव है। इस संसार में घूम लेना। किसी जैनी को भीख मांगते हुए देखा? किसी जैनी को भीख मांगते हुए देखा? आचार्य वर्ग रहे, वो जिनेन्द्र भगवान की छाया का ही पुण्य है, गुरुओं के आशीर्वाद का ही पुण्य है। कोई दिगंबर, कोई जैन कुल का किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भीख नहीं मांगता। इस कुल का वरदान है, जैन कुल का वरदान है। तो जैन भगवान की पूजन करता है, तो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है, प्रतिदिन अपने आंखों से दर्शन करता है, वो भिखारी तो बन ही नहीं सकता है। ऐसा पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। यदि पुण्य वर्गणाएं निकलती है, उसके जीवन में काम करती हैं, कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मां साहब भगवान की महिमा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुरुओं की महिमा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि महिमा समझ में आ रही है तो पुण्य बढ़ रहा है, वो पुण्य बढ़ रहा है, और ऐसा पुण्य बढ़ रहा है, ऐसा पुण्य बढ़ रहा है कि आगामी काल में 64 नदियां प्राप्त होने वाली हैं। उसने वो द्रव जल में डाल दिया। किस में डाल दिया? जल में डाल दिया। और वह कहने लगे ये धन शत्रुता का कारण बन गया। किसका कारण बन गया? शत्रुता का कारण बन गया। कौरव पांडव में युद्ध हुआ भैया पंडित जी, कौरव पांडव में युद्ध हुआ। किसके लिए हुआ? वो धन के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? वो धन के लिए युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, कौरवों का पूरा वंश उजड़ गया, पूरा वंश उजड़ गया। 100 भाई में से एक भाई भी जीवित नहीं बचा। किसका परिणाम था? वो धन का ही परिणाम था। आचार्य वर्ग रहे हैं, जिसकी धन पर दृष्टि होती है, मात धन पर दृष्टि होती है, धा माने धारण और ना माने नरक, उसको नरक जाना पड़ता है। और जिसकी धन पर दृष्टि होती है, जिसकी धन पर धर्म पर दृष्टि होती है, धा माने धारण और मां माने मोक्ष। आचार्य वर्ग रहे, जिसकी धर्म पर दृष्टि होती, मोक्षगामी जीव होता है। कौन होता है? मोक्षगामी जीव होता है। और भाई को समझ में आ गया, उस भाई को समझ में आ गया। जो 2 मुनिराज चले जा रहे थे, 2 मुनिराज चले जा रहे थे। एक पिता था, एक पुत्र था। सोने का सिक्का मिल गया। क्या मिल गया? सोने का सिक्का मिल गया। वो पड़ा हुआ था, पृथ्वी में पड़ा हुआ था। आगे वाला पिता था और पीछे वाला पुत्र था। पिता ने सोचा इस सोने को देखकर मेरे बालक के परिणाम ना बिगड़ जाएं, धन के प्रति आसक्ति ना आ जाए, धन के प्रति आसक्ति ना आ जाए। वह पिता उस मिट्टी को लेकर उस धन पर डाल रहा था। पुत्र आ गया और पुत्र देख रहा था, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। किसको ढक रहे हो? मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हो। भैया सोने की चेन पहनना किसकी है? मिट्टी की है। सोना कहाँ से उत्पन्न होता है? मिट्टी से उत्पन्न होता है। पर आचार्य वर्ग रहे हैं, पृथ्वी पदार्थ तो मिट्टी से उत्पन्न होता है, पृथ्वी पदार्थ तो मिट्टी से उत्पन्न होता है। पर आचार्य वर्ग रहे हैं,
जो सोना है, जो पुद्गल है, वो मिट्टी से उत्पन्न होता है। पर जो आत्मा के परिणाम है, जो आत्मा के परिणाम है, वो मिट्टी से उत्पन्न नहीं होते, वो आत्मा से उत्पन्न होते। कैसे उत्पन्न होते हैं? आत्मा से उत्पन्न होते हैं। जब उस पिता ने ये बात सुनी, उसको समझ में आ गया, मेरे जो पुत्र है, जो मुनि रूप में है, इसके अंदर बेराग है, इसके अंदर राग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बारीशेण को कब समझ में आया? पुष्पडाल को कब समझ में आया? आचार्य वर्ग कह रहे, जब उसका वैभव देखा, बारीशेण मुनि का वैभव देखा, तो छोड़ दिया था। उस वैभव को देखकर बोध हो गया, बोध हो गया। जो द्रव मुनि थे, जब ऐसा वध हुआ, भाव मुनि पुनः दीक्षा ली। उनने क्या ली? पुनः दीक्षा ली। वो आचार्य के भाव सुमड़ा ही, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे, जो भाव श्रवण है वही श्रवण है। जहाँ पे भाव श्रवणता नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे द्रव श्रवण है वो श्रवण नहीं है। आप भाव श्रावक हो के नहीं महाराज, हम तो मुनियों को देखते हैं। किसको देखते हैं? मुनियों को देखते हैं कि भाव श्रवण है कि नहीं, अपने आप को देखते कि नहीं कि हम भाव श्रावक हैं कि नहीं, नित्य आवश्यक का पालन करते कि नहीं करते। आचार्य वर्ग रहे, जो श्रावक नित्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, वही श्रावक है, वही भाव श्रावक है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो भाव श्रावक नहीं है। आज अकेले में बैठना और चिंतन करना, मैं भाव श्रावक हूं कि नहीं। आचार्य वर्ग के रहे, यदि आप 6 कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो भाव श्रावक हो, नहीं तो द्रव श्रावक हो। यदि 5 अणुव्रत को धारण किए हुए हो, 3 प्रकार का त्याग है, 5 उदंबर फलों का त्याग है, तो आप भाव श्रावक हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना त्याग तो होना ही चाहिए। और इतना त्याग होगा तभी आपका धर्म प्रारंभ होगा। क्या होगा? धर्म प्रारंभ होगा। आचार्य वर्ग कह रहे, जो धर्म को धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, जब विशुद्धि बढ़ती है, जीव की विशुद्धि बढ़ती है, तो अंतर्मुहूर्त में वो ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेते। पांडव खड़े हुए थे, क्या खड़े हुए थे? खड़े हुए थे। और जो दुर्योधन का भांजा था वो सामने आ गया। कौन आ गया? उसका भांजा सामने आ गया। वो देख रहा है, मुनि मुद्रा को देख रहा है, पर देख नहीं पा रहा है। आप भगवान को देख पाते कि नहीं देख पाते? भगवान को देख पाते कि नहीं देख पाते? यदि शत्रु की बेटी बनी हो, शत्रु के भगवान विराजमान हो, तो भगवान को देख पाते कि नहीं देख पाते? आचार्य वर्ग रहे हैं, जब तक भावना शुद्ध नहीं होगी, भावना निर्मल नहीं होगी, कसाय निर्मल नहीं होगी, आज कसाय उपशम को प्राप्त नहीं होगी, तब तक परिणाम निर्मल नहीं होंगे। आचार्य के भगवान भी दिखने वाले नहीं, गुरु भी दिखने वाले नहीं, उसके परिणाम विकृत हो गए। उसने गरम गरम आभूषण किए, लोहे के गरम गरम। लोहे की विशेषता है, क्या विशेषता है? उस लोहे की विशेषता है, लोहे में अग्नि जाती है, लोहे में अग्नि जाती है तो लोहा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आचार्य वर्ग रहे, जो भव्य जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, धर्म की शरण में आते हैं, तो उनकी जो अशुभ लेस्याएं होती हैं उनका परिवर्तन हो जाता है, शुभ लेस्या में परिवर्तित हो जाता है। लोहा तो लाल हो गया, आपके परिणाम लाल हुए कि नहीं हुए? आचार्य वर्ग रहे, यदि आपकी लेस्याएं मंद पड़ रही हैं, उपशम को प्राप्त हो रही हैं, क्षय को प्राप्त हो रही हैं, परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, तो आज धर्म का प्रभाव दिख रहा है। उसके परिणाम बदल गए, और जीव के परिणाम बदल गए, और ऐसे परिणाम बदले। उसने आभूषण बनाए, गरम गरम आभूषण बनाए, उन पांडवों को पहना दिए। आचार्य वर्ग रहे, जो अंतरात्मा थे, जो अंतरात्मा थे, उन तीनों ने शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हुए, झपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, और कर्मों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया, परमात्मा बन गए। कौन बन गए? और जहाँ पे परमात्मा का गुण होता है, परमात्मा का गुण होता है, वहां पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत वीर होता है।
वो प्रकट हो गया और दो नकुल और सहदेव वो भाई का चिंतन करने लगे। हमको जैसा कष्ट हो रहा है वैसे हमारे भाइयों को कष्ट हो रहा है। वो उपसम श्रेणी पर चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? वो उपसम श्रेणी पर चढ़ गए। वो आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। कौन हो गए? वो आचार्य वर्ग रहे जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं। वो 33 सागर की आयु को भोग कर इस भोग कर्म भूमि में आकर संयम को धारण करते हैं। वो कर्मों का क्षय कर कर छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मों का क्षय कर कर वह उन 64 रिद्धियों को प्रकट कर लेते हैं। वह आचार्य वर्ग रहे जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। अंत में ये भावना भाते हैं, आप भी धन पर दृष्टि न रखें, धर्म पर दृष्टि रखें, और जिसकी धर्म पर दृष्टि होती है वही अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।